तो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इस वीडियो को देख लेना, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो डेली आपको कवर कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम चैप्टर पकड़ते हैं नेशनल इनकम। अब जब मैं नेशनल इनकम को बात करता हूँ, नेशनल इनकम को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल, देन थ्योरी एंड देन प्रिकॉशंस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यू एडेड मेथड। वैसे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एक्सपेक्टेशन पूछो तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैल्यू एडेड मेथड के पेपर में आने की, तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर हम आते हैं थ्योरी के ऊपर। जब थ्योरी के ऊपर आते हैं, थ्योरी के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस बिल्कुल नहीं भूलना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल के अंदर ही हमारे सिलेबस के अंदर है एज पर CBSE। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे GDP और उसकी लिमिटेशंस आती हैं। रियल GDP, नॉमिनल GDP बिल्कुल पढ़ना है और उसी के थ्रू प्राइस इंडेक्स आपको कैलकुलेट कर लेना है। जहाँ पे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस भी करना है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच का डिफरेंस भी कर लेना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं प्रिकॉशंस पे। अब प्रिकॉशंस के अंदर 2 टाइप की प्रिकॉशंस आती हैं, प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम, प्रिकॉशंस ऑफ डोमेस्टिक इनकम। आप नेशनल इनकम की प्रिकॉशंस को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि पेपर के अंदर वही पूछी जाती है, वेदर द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। तो अगर ये सारे टॉपिक्स आप कर लेते तो आप लोगों को पता है नेशनल इनकम आपका 10 नंबर का चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं ये आपको 10 नंबर इस बार जरूर पेपर के अंदर दे के जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।